नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं, पास्ट टेंस के बारे में कुछ क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, पास्ट टेंस आपको मैंने बताया था, उसके लिए डेमो लेते हैं। पहले एक छोटा सा कार्टून लगाया। पास्ट टेंस का मतलब आज तारीख है 26। ठीक है, अब 26 तारीख का टाइम हो रहा है, क्या हो रहा है, 11। या तो आप 10 बजे की बात करो या 10:59। इसको पास्ट पास्ट बोलते हैं, जो बीत गया। 26 तारीख है, तारीख में आ जाओ, 25 वाले को पास्ट। ठीक है, समझ रहे हो? जो जो बीत गया उसको पास्ट। उसके बारे में सेंटेंस हम बनाते हैं कि जैसे कल तुम कहाँ गए थे। हैं, कल तुम कहाँ गए थे, कल तुम किससे बात कर रहे थे। हम्म वो कल मेरे घर क्यों नहीं आया, कल, है ना। कल 10 बजे या अभी आधे घंटे पहले तुम कहाँ थे, ऐसे करके। तो इस तरह से सेंटेंस पे चलते हैं, वहाँ से और क्लियर करेंगे इस चीज़। देखिए, पहला सेंटेंस देखिए, डिड यू डू एज आई टोल्ड। डिड यू डू, डू मीन्स करना। ठीक है, ये रहा सब्जेक्ट आपका। क्या काम करता है वो, करने का, डू। और एज का मतलब जैसा। आई टोल्ड, मैंने कहा था। हम्म मैंने कहा या कहा था, तो जैसा मैंने कहा था वैसा, जैसा वैसा एज के अंदर ही है। वैसा तुमने किया, क्या क्या तुमने वैसा किया जैसा मैंने कहा था। ठीक है, अब देखिए, डू आया, डू होता है करने के लिए, कोई एक्टिविटी। और अब ये डिड जो पहले आया, ये फॉर्मेट है। इससे पहले प्रेजेंट टेंस की क्लास ली थी मैंने क्वेश्चन में। उसमें क्या था, तुम स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल। डू यू गो टू स्कूल, क्लियर। अब ये प्रेजेंट टेंस की बात, अभी प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, है ना। लेकिन अगर इसको हम बोल दें कि तुम स्कूल गए गए थे, डिड, कुछ नहीं है, बस ये यहाँ से कट जाएगा। ये पास्ट टेंस, डिड बोल दिया तो इसका मतलब ये डिफाइन हो गया इस चीज़ से कि बोलने वाला पास्ट टेंस की बात कर रहा है। हम्म? और डू होता तो अभी प्रेजेंट की बात कर रहा है, अभी की। अब अभी मैं कोई एक्टिविटी को पूछ रहा है वो, क्या तुम स्कूल जाते हो, हैं। डू यू प्ले हॉकी, क्या तुम हॉकी खेलते हो। ये हमने प्रेजेंट टेंस की क्लास ली थी पहले। कुछ नहीं, डू की जगह हमने डिड लगा दिया, और डिड लगा के ये पता चल जाता है कि हम बीते हुए कल की बात कर रहे हैं। बस इतनी सी बात है। ठीक है, चलिए चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, डिड दे कॉल यू, क्या उन्होंने तुम्हें कॉल किया। दे मीन्स एक या दो आदमी या बहुत सारे, दो या बहुत सारे आदमी। एक आदमी होता तो ही, या कोई लड़की होती तो शी। क्या उन्होंने तुम्हें कॉल किया, कॉल मतलब बुलाया या मोबाइल पर कॉल किया। ठीक है, कॉल माने बुलाना भी होता है। हम्म चलिए, नेक्स्ट सेंटेंस, डिड ही गो टू जयपुर, क्या वो जयपुर गया। चलो यहाँ पे लगा लेते हैं यस्टरडे। यस्टरडे मीन्स बीता हुआ कल। क्या वो कल जयपुर गया था। जयपुर गया था या जयपुर गया, दोनों, दोनों मीन्स है। गो मीन्स जाना, और गो के बाद टू, और कहाँ गया वो, जयपुर। डिड क्यों, क्योंकि पास्ट टेंस की बात हो रही है। डिड ही गो टू जयपुर, क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस, डिड ही आस्क यू अबाउट इट। अबाउट इट को समझो पहले आप। इसके, इट के, अबाउट माने के बारे में, इट माने इसके बारे में। ठीक है, कोई एक बात है जिसको हमने इट से शो किया है। कोई भी एक्सीडेंट हुआ, कुछ भी, उसको हमने इट में कन्वर्ट कर दिया, और तब जाके बोल रहे हैं इसके बारे में।
तो डिड शी आस्क यू अबाउट इट? इस बारे में उसने तुम्हें कुछ बताया या बोला? आस्क या पूछा, आस्क माने पूछना होता है वैसे। इस बारे में उसने तुमसे कुछ पूछा? आस्क, आस्क माने पूछना, है ना। गौर से देखना, सब्जेक्ट आ रहा है, देखो यहाँ यू है, यहाँ दे है, यहाँ ही है, यहाँ शी है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, गो आस्क, और डिड का डिड वहीं का वही है। क्लियर? इस तरह से। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। डिडंट यू डू एज आई टोल्ड यू? जैसा मैंने कहा था वैसा तुमने नहीं किया? क्वेश्चन, है ना। जैसा मैंने कहा था वैसा तुमने नहीं किया, नहीं आ गया। इससे पहले जो सेंटेंस थे उनमें नहीं आ रहा था, है ना। जैसे कि डिड शी आस्क यू अबाउट, सॉरी, डिड शी आस्क यू अबाउट इट? इस बारे में उसने तुमसे कुछ पूछा। शी माने कोई एक लड़की है, और यू माने तुम हो, ठीक है। तुमसे कुछ पूछा है इस बारे में उसने, ठीक है। अगर ये इसको नेगेटिव बना देते हम, इस बारे में उसने तुमसे कुछ नहीं क्या उसने इस बारे में तुमसे कुछ नहीं पूछा है? हुँ? कुछ नहीं पूछा, तो डिडंट आ जाता। वैसे यहाँ आ गया, डिडंट यू डू, क्या तुमने नहीं किया? एज आई टोल्ड यू, जैसा मैंने तुम्हें बोला था। टेल माने बोलना होता है, टोल्ड आ गया, है ना। मैंने, आई, तुमसे बोला था मैंने, तो टेल का टोल्ड हो गया। यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आई, है ना। तो वैसा तुमने वैसा नहीं किया, तो क्या आएगा? डिड नॉट, मतलब शॉर्ट में डिडंट यू डू एज आई टोल्ड यू, जैसा मैंने तुमसे बोला था। क्लियर? यहाँ देखिए, यहाँ टोल्ड बता रहा है कि पास्ट टेंस की बात हो रही है। सेकंड फॉर्म हम कहाँ लगाते हैं? पास्ट टेंस को शो करने के लिए, दिखाने के लिए। यहाँ डू में डिड क्यों नहीं लगा रहे? यहाँ ये शो नहीं कर रहा है पास्ट टेंस को, डू यहाँ पास्ट टेंस को शो नहीं कर रहा है, यहाँ डिड पास्ट टेंस को शो कर रहा है ना। हमको कोई भी एक ऐसी चीज़ लगानी है जो ये शो कर दे, ये दिखा दे कि बात पास्ट की चल रही है। तो यहाँ डिड लगा दिया और यहाँ टोल्ड, ठीक है। अब यहाँ मान लो फर्स्ट फॉर्म लगा देते, टेल इधर, तब बोल के देखते हैं कि क्या तुमने वैसा नहीं किया जैसा मैं बोलता हूँ? ऐसा तो हम कभी बोलते ही नहीं है ना, बोलते ही नहीं है। सही सेंटेंस क्या था हिंदी में भी? अगर आप देखो, जैसा मैंने बोला था, देखो पास्ट टेंस आ रहा है, था आ रहा है। जैसा मैंने बोला था, क्या तुमने वैसा किया? क्या तुमने वैसा नहीं किया? है ना। किया वाला सेंटेंस ये है, ये पॉजिटिव है, ये वाला, और ये नेगेटिव है। दोनों देखो सेम टू सेम है। जैसा मैंने तुम्हें बोला था वैसा तुमने किया, जैसा मैंने तुमसे बोला था वैसा तुमने नहीं किया, ये। चलिए, एक चीज़ और बता देता हूँ आपको। देखिए, दो तरह के सेंटेंस होते हैं, क्या वाले? क्या तुमने वैसा नहीं किया जैसा मैंने तुम्हें, ठीक है, जैसा मैंने तुम्हें बोला था, ठीक है। इसका मैं ट्रांसलेशन तो हम पीछे कर चुके हैं। अब देखिए, इसमें एक सीखने की ये है, जब क्या पहले आता है ना, तो वहाँ वाट नहीं लगता। एक हिंदी में वो भी होता है, तुम क्या खाते हो, तुम क्या खाते हो, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जब क्या बीच में आ जाए तब लगाते हैं व्हाट डू यू ईट, या तुमने क्या खाया, इसको खाया कर लेते हैं, ठीक है। तुमने
तुमने क्या खाया, ठीक है। तो क्या आएगा, वॉट वॉट डिड यू ईट। समझ में आया। जब क्या बीच में आ गया तब, तो वॉट डिड यू ईट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। वहाँ जानना जरूरी था क्या खाया, तो वॉट लगाना पड़ेगा। लेकिन इन सेंटेंसों में वॉट क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हम क्या यहाँ पर हम पहले बोल रहे हैं, है ना। और क्या यहाँ पर मेन चीज़ नहीं है पता करने के लिए, वो तो ऐसे बोल रहा है कि क्या तुमने वैसा नहीं किया जैसा मैंने कहा था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। देखिए यहाँ आया वेयर। वेयर क्यों आया, क्योंकि उसको पूछने वाले को पूछना है भाई तुम कहाँ गए थे, है ना। वो वेयर, वो जानना चाहता है तुम गए कहाँ थे। तो कहाँ मतलब वेयर। तो वेयर डिड यू गो, तुम कहाँ गए थे। व्हेन, जब, आई केम टू योर हाउस एट 6, ठीक है। जब मैं 6 बजे तुम्हारे घर आया, है ना। कम माने आना होता है, कम माने आना, सेकंड फॉर्म लगा दी, केम। तो वो 6 बजे आया था भाई घर, तो आया था तो क्या आएगा, केम। जब मैं आया तुम्हारे घर 6 बजे, जब मैं तुम्हारे घर 6 बजे आया, तुम कहाँ गए थे। वेयर डिड यू गो, तुम कहाँ गए थे। जब मैं तुम्हारे घर 6 बजे आया तब तुम कहाँ गए थे, है ना। जब तब वेन, वेन के अंदर ही है। आप ये मत बोलना कि जब तो ये रहा तब किधर है, जब तब यही है। मतलब वो कहना चाह रहा है तुम कहाँ गए थे एट एट द पॉइंट व्हेन आई केम योर हाउस एट 6, उस समय, एट द पॉइंट। नेक्स्ट सेंटेंस, व्हाट डिड यू से टू माय फादर, तुमने मेरे पिताजी से क्या कहा। व्हाट डिड यू से माने कहना, डिड देखो फॉर्मेट वही सेम टू सेम चला रहा है। सब्जेक्ट यू है, यू से पहले डिड। लेकिन यहाँ क्या जानना बहुत जरूरी है इसके लिए। सुन, पूछ रहा है वो क्या, तुमने जैसे अभी पहले बताया था ना, तुमने क्या खाया कल, बीच में क्या कहाँ आ रहा है बीच में। तो यहाँ पर भी क्या है, मेरे पिताजी से तुमने क्या, यहाँ पे भी क्या बीच में आ गया। तो क्या जानना बहुत जरूरी है, तो इसलिए व्हाट पहले आ गया। क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है, क्या बोल दिया आपने, कैसे बोल दिया, क्यों बोल दिया, कहाँ बोल दिया, ये सब पहले आएंगे। हाउ, वाई, व्हाट, वेयर, ऐसे। तो व्हाट डिड यू से टू माई फादर, तुमने मेरे पिताजी को क्या बोल दिया। ड्यू टू विच, जिसकी वजह से। ये पढ़िए, ड्यू टू विच। ड्यू टू का मतलब होता है की वजह से। तो मतलब विच माने जिसकी, जिसकी वजह से। हिज बीपी हैज गॉन अप, उनका बीपी, उनका ब्लड प्रेशर। हिज माने उनकी या उसकी, उनकी, उसकी तो बोल नहीं सकते, पापा को उसकी, है ना, ये तो अच्छी बात है नहीं। उनकी इज्जत देकर बोलते हैं, तो उनकी, हिज बीपी, ब्लड प्रेशर उनका जो है, हैज गॉन अप, है ना। उनका बीपी ऊपर चला गया, मतलब उनका बीपी बढ़ गया है। हैज वाले सेंटेंस मैंने आपको बताए थे, उसने होमवर्क कर लिया है। कोई काम पूरा हो जाता है तब हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। ही हैज डन हिज होमवर्क। क्लियर। हैज आया, वर्ब डू होता है, डू की थर्ड फॉर्म डन। तो उसने काम करने वाला ये रहा, हैज आ गया, फिर डन आ गया, और क्या काम किया, होमवर्क किया। क्लियर। चलिए, तो उनका बीपी ऊपर चला गया है, तो यहाँ पर भी बीपी का काम क्या था, ऊपर जाने का, चला गया, वो काम खत्म हो गया ऊपर जाकर, ऐसे। तो जिसकी वजह से उनका बीपी ऊपर चला गया या उनका बीपी बढ़ गया है। गो अप, गो माने जाना, अप माने ऊपर, है ना। थर्ड फॉर्म क्यों आई, हैज के बाद आया इसलिए। नेक्स्ट सेंटेंस, व्हाट डिड यू ईट यस्टरडे, तुमने कल क्या खाया। तुमने कल क्या खाया, ईट माने खाना। तो इसका चलो आंसर भी दे लेते हैं, उससे और क्लियर होगा। देखिए यहाँ तो डिड था, जो ये बता रहा है कि
सवाल पूछने वाला आदमी डिड लगा रहा है, इसका मतलब वो पास्ट टेंस की बात कर रहा है। हाँ? अगर मान लो कोई आदमी ये बोले कि मैंने कल आम आम खाया था, तो आई एट मैंगो यस्टरडे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ईट लगा देते हम, तो कैसे पता, ये मान लो काट दो इसको, ठीक है, यहाँ पे अगर ईट लगाते तो ये प्रेजेंट टेंस बन जाता, और ये शो देखो एट है, आई का आई वही का वही, मैंगो वही का वही, है ना। तो सिर्फ इनको चेंज करने से, वर्ब को चेंज करने से ये पता चल जाता है कि कब की बात हो रही है, प्रेजेंट की या पास्ट की, या प्रेजेंट में परफेक्ट की बात हो रही है, परफेक्शन की बात हो रही है। तो आई एट मैंगो, मैंने कल आम खाया या आम खाया था, वर्ब से पता चलता है। क्लियर। तो यहाँ एट लगाया ईट की जगह, लेकिन इन सेंटेंसों में ईट लगा है क्योंकि पास्ट टेंस को शो कर रहा है डिड, पास्ट टेंस को दिखा रहा है डिड, डिड सवाल में है, इसका मतलब बोलने वाला पास्ट टेंस की बात कर रहा है। क्लियर। इसलिए एट वेट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि डबल डबल हम क्यों लगाएं, एट लगाएंगे तो भी पास्ट टेंस की बात होती है, डिड क्वेश्चन में डिड लगा दिए तो भी पास्ट टेंस की बात हो रही है। एक फॉर्मेट है, आपको याद याद रखना पड़ेगा। आई तो व्हाट डिड यू ईट यस्टरडे, कल तुमने क्या खाया। ठीक है, वैसे ये बात बताने की तो है नहीं, क्योंकि ये फॉर्मेट है, मैं ये भी कह सकता था कि ये फॉर्मेट है, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा और डीप नॉलेज हो जाए। तो नेक्स्ट सेंटेंस, वाई क्यों, वाई माने क्यों, वाई डिड यू कंप्लेन ऑफ राहुल टू हिज फादर। और कंप्लेन के बाद ऑफ आता है, राहुल की कंप्लेन करी, मतलब तुमने राहुल की कंप्लेन उसके पिताजी से क्यों की, क्यों करी थी या क्यों की। कब समझ में आया, इसको काट दो, पहले आधा आधा सीखो। तुमने राहुल की कंप्लेन क्यों की, यहाँ तक आया समझ में। किससे की, तुमने राहुल की कंप्लेन उसके पिताजी से क्यों की, ये है इसका मतलब। टू इस फादर का मतलब उसके पिताजी को या उसके पिताजी से। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, व्हाट रॉन्ग डिड ही डू विद यू, उसने तुम्हारे साथ क्या गलत किया। देखिए व्हाट रॉन्ग मतलब क्या गलत, क्या गलत। ठीक है, ये हो गया क्लियर, इसको अब भूल जाओ। अब आ जाओ इधर, डिड ही डू, उसने किया तुम्हारे साथ, विद यू तुम्हारे साथ, उसने क्या गलत किया, डिड डिड लगा दिया पास्ट टेंस, डू मतलब होता है करना, है ना। तो उसने तुम्हारे साथ क्या गलत किया, बिकॉज ऑफ विच, जैसा वो ऊपर था ना ड्यू टू विच, तो यहाँ पर बिकॉज ऑफ विच भी लगा सकते हैं, बिकॉज ऑफ भी कर सकते हैं, या फिर ड्यू टू, बिकॉज ऑफ और ड्यू टू सेम टू सेम। और भी है दो चीज़, वो याद नहीं आ रही अभी। बिकॉज ऑफ, ड्यू टू विच जिसकी वजह से, यू आर अपसेट विद हिम जिसकी वजह से तुम उससे नाराज हो। ठीक है, अपसेट माने मतलब दिमाग ठीक नहीं है, उसके प्रति दिमाग ठीक नहीं है मेरा, मतलब मैं नाराज हूँ, अपसेट माने नाराज। तो यू आर अपसेट विद हिम, उससे, विद माने के साथ, या है ना, उसके साथ ही तो आप नाराज हो, तो उससे बोलने में आएगा क्या, उससे, उससे आप इतना नाराज हो जिसकी वजह से तुम उससे नाराज हो, है ना। तो व्हाट रॉन्ग डिड ही डू विद यू, उसने तुम्हारे साथ क्या गलत किया जिसकी वजह से तुम उससे नाराज हो। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, व्हाट प्राइस मतलब क्या कीमत, व्हाट प्राइस डिड यू बाय दिस फैन एट, किस प्राइस पर तुमने इस पंखे को खरीदा। ठीक है, एट क्यों, एट किस लिए, इसके लिए, है ना, व्हाट प्राइस के लिए। इसको हम एट को पहले भी लगा सकते हैं, लेकिन अच्छा नहीं लगता है, वो बेतुका सा लगता है, लगा सकते हैं, वैसे करेक्ट है वो, एट विच,
एट व्हाट प्राइस, किस किस कीमत पर, एट का क्या मतलब है, पर, किस कीमत पर, डिड यू बाय दिस फैन, तुमने ये पंखा खरीदा, बाय माने खरीदना, क्या, पंखा, दिस फैन, ये पंखा तुमने किस कीमत पर खरीदा। तो हम क्या करते हैं, एट को हम बाद में लगा देते हैं, ये और भी ज़्यादा अच्छा है ना। व्हाट प्राइस डिड यू बाय दिस फैन एट, ओके, है ना। नेक्स्ट सेंटेंस, वेयर डिड यू बाय दिस फैन फ्रॉम, कहाँ से खरीदा, यहाँ पे किस कीमत पर खरीदा और यहाँ कहाँ से खरीदा। तो वेयर डिड यू बाय दिस फैन फ्रॉम, देखो ये एडजेक्टिव फिर, है ना। अब इसको आप पहले लगा लो, मेरा, इसको आप पहले लगा लो, है ना, समझ लेना मैं बोल रहा हूँ, आप सुनो। वेयर पहले, फ्रॉम पहले लगा है, फ्रॉम वेयर डिड यू बाय दिस फैन, लेकिन सही तो वो भी है, लेकिन सबसे बढ़िया ये है, वेयर डिड यू बाय दिस फैन फ्रॉम, एडजेक्टिव जो उसके लिए आना चाहिए था वेयर के लिए, वो यहाँ लास्ट में आ गया है, ठीक है। ये आपको याद याद भी रखनी पड़ेंगी चीज़ें, है ना, ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, याद रखनी पड़ेंगी, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो हो जाएगा काम, ठीक है साहब। चलिए, आज का आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, है ना। एक दिन में एक ही वीडियो डाल पाता हूँ मैं, जॉब से फुर्सत नहीं मिलती है, 9 बजे जाते हैं, 8-8 बजे आते हैं बैंक में, ठीक है ना। आशा करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। खुश रहिए, पढ़ते रहिए।